नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर है ये वीडियो कि किल्न का लेंथ कैसे डिसाइड होता है। हाउ टू डिसाइड DRI किल्न लेंथ। और हाउ टू डिसाइड सेलेरफेन ट्यूब डिस्टेंस, माने किल के अंदर सेल एयर ट्यूब का डिस्टेंस भी कैसे डिसाइड होता है। तो उसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यदि हमको एक पाइप दिया गया है, सपोज उसका हमको किल बनाना है 100 TPT और 300 TPT का, तो हम कितनी लेंथ में उसको कट करेंगे, मतलब किल का लेंथ कैसे डिसाइड होगा। तो उसका जो रूल है 100 TPT के लिए, जो पाइप का जो लेंथ कट होगा, मतलब पाइप का लेंथ डिवाइडेड बाय डाया, इसका जो रेशियो है वो 13 से 15% के बीच में होना चाहिए 100 TPT के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 14% लिया है रेशियो को, इनटू डाया ऑफ पाइप, तो क्या निकलेगा किनल लेंथ। तो 14 लिया हमने, 14% को 14 ले लिया और पाइप का डाया ले लिया 3 मीटर, तो लेंथ निकल के आ रही है 42 मीटर। मतलब हमको 100 TPT का किल बनाने के लिए पाइप को 42 मीटर कट करना पड़ेगा। और इसी टाइप से यदि हम 350 के लिए देखते हैं, तो इसमें जो लेंथ अपॉन डाया का जो रेशियो है वो 16 से 19% रखते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, तो हमने इसमें 17 लिया है, 17 इंटू डाया ऑफ पाइप इक्वल टू किल लेंथ। तो 17 और 350 का किल का जो पाइप में डाया होता है 4.2 मीटर होता है, तो उसको इंटू करते हैं तो कितना आ रहा है 71.4। तो किल का लेंथ भी 71.4 या 72 आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से डिसाइड होता है। अब आते हैं कि सेलर ट्यूब का डिस्टेंस कैसे डिसाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ट्यूब होती है वो हमारा जो इनलेट में है, किल का लेंथ का 20% जो होता है वहाँ पे माउंट करते हैं उसको, या वहाँ पे ट्यूब के लिए होल को कट करते हैं, पहला ट्यूब। और जो 9 नंबर का ट्यूब है, माने आउटलेट का, ये आउटलेट से कितने डिस्टेंस में रहता है, 12% ऑफ द किल लेंथ रहता है, 12% लंबाई में। और जो 8 नंबर ट्यूब होता है वो 18 से 19% ऑफ द किल लेंथ होता है आउटलेट से। और बाकी की जो ट्यूब होती हैं उनको सेम डिस्टेंस में लगाते हैं, या फिर जो मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट रहता है, कहीं गर्थ गियर आ रहा है, कहीं स्लिप रिंग आ रही है इलेक्ट्रिकल का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको इधर उधर एडजस्ट करते हैं। और इस तरह से सेलेक्टिव माउंट करने का मोटिव ये रहता है कि किल के अंदर जो एयर का वेलोसिटी है वो एक माने लीनियर रहे, बराबर रहे। ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर जगह में पास में माउंट हो गया तो वहाँ हाई वेलोसिटी मिले। तो प्रोसेस का व्यू यही रहता है। तो इस तरह से सेलेटिव या का जो डिस्टेंस है वो डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक किल को लेते हैं जिसका लेंथ जो है ना 75.64 मीटर है, और उसमें सेल एयर ट्यूब का डिस्टेंस जो डिसाइड हुआ है या है उसको हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर जो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, स्केल किन का लेंथ जो है ना 75.64 मीटर है, जो पहले
मैंने बताया। इसमें आप देखेंगे पहला ट्यूब जो है इनलेट कॉन से 13.62 मीटर पर लगा हुआ है और पहला ट्यूब से दूसरा ट्यूब के बीच का डिस्टेंस 7.8 मीटर है। सेकंड ट्यूब से थर्ड ट्यूब 7.52 मीटर है और थर्ड से फोर्थ ट्यूब के बीच का डिस्टेंस 5.3 मीटर और फोर्थ ट्यूब से फिफ्थ ट्यूब जो है 5.7 मीटर और 5 ट्यूब से 6 ट्यूब के बीच का डिस्टेंस 7.16 मीटर। 6 to 7 के बीच का 5 मीटर, 7 से 8 के बीच का डिस्टेंस जो है 5.08 मीटर और 8 to 9 से ट्यूब के बीच का डिस्टेंस 5.02 मीटर है और 9 नंबर जो ट्यूब है आउटवर्ड कोण से 9.1 मीटर है। परसेंटेज वाइज में हम देखेंगे तो इनलेट कोण से पहला जो ट्यूब है वो 18% लेंथ में है। 2 नंबर ट्यूब इनलेट कोण से ही 28% लेंथ में है। 3 नंबर ट्यूब इनलेट कोण से 38% में है। इनलेट कोण से चौथा नंबर ट्यूब 45% लेंथ में है और आउटलेट से जो 5 नंबर ट्यूब है वो 41% लेंथ में है और आउटलेट कोण से 6 नंबर जो है वो 32% में है लेंथ में और आउटलेट कोण से जो 7 नंबर है वो 25% लेंथ में है और आउटलेट कोण से जो 8 नंबर ट्यूब है वो 19% में है और आउटलेट कोण से जो 9 नंबर ट्यूब है वो 12% की लेंथ में है। यहाँ पर देखिए सेलर ट्यूब का सीरियल नंबर दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस किस किस के बीच का है वो बताया है और फिर है डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इनलेट या आउटलेट कहाँ से लेना है और उसका परसेंटेज। तो पहला जो सेलर ट्यूब है तो उसका डिस्टेंस इनलेट कोण से कितना मीटर है 13.94 मीटर है और सेकंड ट्यूब फर्स्ट ट्यूब से सेकंड ट्यूब का जो डिस्टेंस कितना रखा है उसमें 7.8। ऐसे 2 से थर्ड का बीच का डिस्टेंस 7.8 मीटर। थर्ड ट्यूब से फोर्थ ट्यूब का डिस्टेंस 5.45 मीटर। फिफ्थ का मतलब 4 to 5 का बीच का डिस्टेंस 5.8 मीटर और 5 to 6 सेलर ट्यूब के बीच का 7.22 मीटर और 6 to 7 सेलर ट्यूब के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। 7 से 8 सेलर ट्यूब के बीच का भी 5 मीटर है और 8 to 9 सेलर ट्यूब का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है और 9 नंबर जो ट्यूब है वो आउटवर्ड कोण से 9.41 मीटर पर लगी हुई है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इनका लेंथ देखिए कॉर्नर में 72.42 मीटर है और यहाँ पर डिस्टेंस बताया गया है। इनलेट कोण से पहला जो ट्यूब है वो 19 मीटर में मतलब 19% है लेंथ का और सेकंड ट्यूब 30% में लगा हुआ है इनलेट से और थर्ड जो है इनलेट कोण से 40% में है और फोर्थ ट्यूब जो है इनलेट कोण से 48% में लगा हुआ है और ऐसे ही आउटलेट कोण से यदि फिफ्थ ट्यूब को देखें तो ये 44% में है लेंथ में और आउटलेट कोण से 6 नंबर जो है वो 34% लेंथ में लगा हुआ है। आउटलेट कोण से 7 जो ट्यूब है वो 27% में है। आउटलेट कोण से जो 8 नंबर ट्यूब है 20% लेंथ में है और जो आउटलेट कोण जो 9 नंबर है ये आउटलेट से 13% में माउंट है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेलर ट्यूब का इसका किन लेंथ है 72.42 मीटर। तो ये हम जाना 2 किन का एग्जाम्पल कि इनलेट और आउटलेट कोण का डिस्टेंस लमसम मैच करता है कि उतना रखते हैं। बाकी ट्यूब को हम लोग कुछ करते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस ना हो और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं। आर के इन्फॉर्मेशन लाइक सब्सक्राइब शेयर and press the bell icon.